शहडोल की बात करते हैं, जहां पे सरकारी कर्मचारियों के घरों की मरम्मत और रंग रोगन के नाम पर जिले का पीडब्ल्यूडी विभाग कागजों में हर साल लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन सालों से इन घरों की मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से सरकारी घर जर्जर हो चुके हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते घरों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारिश से छतों से पानी टपक रहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं शहडोल के पांडव नगर पे, और ये यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स काफ़ी संख्या में बने हुए हैं, और सरकारी आवास में जो शासकीय कर्मचारी हैं जो जिले और शहडोल संभाग में कार्यरत रहते हैं, उनके ये आवास है। आप देखिए मेरे इस अगर मैं कैमरा सहयोगी को बोलूँगा तो दिखाएंगे कि इन शासकीय आवासों की हालत कितनी जर्जर हो चुकी है, और बारिश के मौसम में किसी तरह ये जो छतें चूती है तो पन्नी लगा के और बरसाती लगा के किसी तरह बारिश से अपना बचाव कर रहे हैं। इन आवासों की हालत देख रहे हैं, काफ़ी दिनों के काफ़ी अरसे से पुराने आवास हैं और जर्जर हो चुके हैं, और इन्हीं जर्जर आवासों में ये शासकीय कर्मचारी और उनका परिवार रहता है सभी लोगों का। आपका नाम क्या है? सुमन वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि आपका आवास कितने में क्या क्या दिक्कतें आती है? हमारे यहाँ पूरी छत टपकती है, पूरी छत टपकती है। जब काफ़ी बारिश होने पर छत टपकती है हमारे यहाँ की। और कोई सुधार कार्य कभी कुछ नहीं, पहले होता था, पीडब्ल्यूडी वाले कराते थे, अब नहीं होता है। और पुताई वगैरह? पुताई वगैरह हम लोग खुद ही करते खुद हैं। ही करते हैं, खुद ही जितना मेंटेनेंस? हाँ हाँ हाँ, खुद ही हम लोग अपने से सीमेंट रेता ला के खुद ही कर लेते हैं। ऐसे कितने सारे आवासों में यही हालत? ये सभी में है, अब सभी में हम लोग तो करा ही रहे हैं, रह रहे हैं। पहले होता था, इसका नहीं कहूँगी, पहले होता था 5 साल पहले, अब नहीं हो रहा। तो ये बता रहे हैं कि लगभग 5 साल से इन आवासों की कोई मरम्मत नहीं हुई है, जिसके चलते बारिश में पूरी छत टपकती है। किसी तरह ये बरसाती लगा के या खुद मेंटेनेंस करके किसी तरह रह रहे हैं। हमारे साथ एक और, आपका नाम बताइए। मानवती सिंह। मानवती जी, ये आवास में कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? 2 साल हो गए हैं। ये आवास में क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? सर, पानी गिरता है तो बहुत टपकता है। हाँ। अच्छा, इसके लिए क्या कर रहे हैं? कहीं कोई आता है कभी मेंटेनेंस के लिए? नहीं आता है। कोई नहीं। नहीं तो आप आता। लोग कैसे, जब बारिश तेज बारिश आता है तो ये सभी पानी ऊपर डाल लेते हैं। अच्छा, थोड़ा घर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ टपकता है? जी सर, दिखाएंगे। आइए अपन देखते हैं। ये घर देखिए, पूरा जर्जर हालत, तो पूरी बारिश के दौरान यहाँ पूरे सीपेज आ जाता है, और किसी तरह ये अपना रह रहे हैं बारिश से बचाव, पन्नी लगा के या किसी तरह। लेकिन जो इसके लोक निर्माण विभाग जो इसके लिए जिम्मेदार है मेंटेनेंस के लिए, लगभग 5 साल से, जैसा लोग बता रहे हैं कि 5 साल से इन भवनों की कोई मरम्मत नहीं हुई, ना ही कोई ये देखने आया। अच्छा, ये आप लोग जैसे बारिश होती है तो फिर कैसे बचाव करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? क्या करें सर, ऐसे रहते हैं, पूरा ऐसे टपकता है तो रहते हैं, इसे हम लोग गुजर करते हैं। सारे आवास इसी तरह के हैं? इसी तरह से पूरे। अच्छा, और पीछे गंदगी वगैरह रहती, नाली साफ सफाई कभी होती है? नहीं, खुद हम करते हैं। खुद पूरे साफ सफाई भी आप लोग स्वयं जी करते हैं? सर। ठेकेदार लोग कभी नहीं आते? नहीं आए हैं सर। अच्छा, ये जो पेंट या पुताई खुद हम कर लेते खुद हैं। अपने पैसे जी, से? अपने पैसे से करते हैं। ये देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पूरी आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और बारिश में बहुत टपकते हैं, और इसका मेंटेनेंस वे स्वयं अपने पैसे से करते हैं, चाहे वो पुताई हो, चाहे वो बारिश से बचाव हो, चाहे छोटी मोटी जो टूट फूट हो जाती, खुद सीमेंट और ये रेत ला के खुद करते हैं। जबकि इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हर साल लाखों रुपए का बजट आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए दिया जाता है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत आपको स्वयं दिख रही है कि इन भवनों की मरम्मत लगभग 5 साल से आज तक नहीं हुई है। कौशल्या सिंह धुर्वे। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 2 वर्ष हुआ है अभी 2 तो साल से रह रहे ना। हैं। 2 साल पहले आवंटित हुआ था? हाँ, 2 साल तो पहले। ये मकान की क्या स्थिति है? छू रहा है बस, जैसे बारिश होता है तो छूता है, पूरा पूरा टपकता है। तो फिर कैसे आप लोग रहते हैं? कोई पन्नी लगा है ऊपर। कोई पीडब्ल्यूडी से कोई मेंटेनेंस के लिए आया क्या? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। आज तक नहीं आया? नहीं नहीं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ रहने में? वही पानी वानी चूता है, पूरे तिरपाल लगाए हैं। तो ये जो हाँ। तिरपाल आपने लगाया, खुद खरीद के लगाया? हाँ, खुद खरीद के लगाए। कभी आवेदन देते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। पीडब्ल्यूडी के कोई कर्मचारी या कोई इंजीनियर कभी देखने आए इसको? नहीं, कभी कभी कोई कुछ नहीं। मेंटेनेंस? कुछ नहीं। और जो भी पुताई या मेंटेनेंस खुद अपने पैसे हाँ, से? सिर्फ अपने से। एक रैक टूटा हुआ था उस बार, ऐसे लटका हुआ था छज्जा उसका, तो उसको बुला रहे थे लेकिन कोई नहीं आया, फिर अपने हाथ से तोड़े हैं उसको। जी। और उसका मेंटेनेंस भी आप लोग खुद कर रहे हैं? हाँ हाँ।
खुद। ऐसे सभी आवासों की हालत है। जब शुरू में आए हैं तो सीट वीट पूरा निकला हुआ था, तो फिर अपने से लगवाए पूरा सब कुछ, कभी कुछ कोई नहीं आता। ये हालत जर्जर है, बारिश में कैसे रहते होंगे? हो गया, अब देख रहे हैं। तो ये आपने देखा हाल शासकीय आवास हैं कितने जर्जर स्थिति में हैं। आपको हम बता दें कि शहडोल के जो लोक निर्माण विभाग है उसके अंतर्गत ये सभी शासकीय आवास आते हैं और इनकी मरम्मतों के नाम पर ये हर साल आवासीय मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर किए जाते हैं, लेकिन जो भी ठेकेदार होता है ना इसने आज तक इन आवासों की मरम्मत कराई और ना ही इन पर ध्यान दिया, जिससे ये पूरी तरह लग रहा कि ये जो टेंडर हो रहे हैं लाख रुपए के केवल कागज़ों पे हो रहे हैं और कागज़ों पे ही भुगतान हो रहा है। और लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार चाहे वो कार्यपालन यंत्री हो, एसडीओ हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट।